सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 132वें दिन में। और पेज नंबर है 25। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होगा। कहने को कुछ भी नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि कृष्ण या बुद्ध या जिन्होंने भी उस परम को जाना है, वे इसलिए उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत जटिल है। नहीं, उसकी व्याख्या इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह बहुत सरल है। जटिल की व्याख्या हो सकती है, ये स्मरण रखना। सरल की व्याख्या नहीं की जा सकती। जितनी ही जितनी ही जटिल कोई चीज होती है, उतनी ही सरल उसकी व्याख्या हो सकती है। क्योंकि जटिलता में तुम विभाजन कर सकते हो, तुलना कर सकते हो। सरल के साथ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि मैं तुमसे पूछूं कि पीला क्या है, तो तुम कहोगे कि अब पीला इतनी सरल बात है, उसमें जटिलता ही नहीं है। यदि मैं तुम्हें पूछूं कि पानी क्या है, तुम कहोगे कि H2O। यह थोड़ा जटिल है, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो तुम उसकी परिभाषा कर सकते हो। लेकिन यदि मैं तुमसे पूछता हूं कि पीला क्या है, तो अधिक से अधिक तुम यह कह सकते हो कि पीला पीला है। लेकिन वह तो पुनरुक्ति हुई, उससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यदि मैं पूछूं कि पीला क्या है, तो तुम क्या करोगे? तुम किसी पीले फूल की ओर इशारा कर सकते हो, या तुम सूर्योदय के पीले रंग की ओर इशारा कर सकते हो, लेकिन तुम कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ इशारा कर सकते हो। सरल की ओर केवल इशारा किया जा सकता है। जटिल की परिभाषा हो सकती है, उसकी व्याख्या हो सकती है। बुद्ध पुरुष मौन रह जाते हैं इसलिए नहीं कि उन्होंने किसी बहुत जटिल सत्य का साक्षात्कार किया है, बल्कि उस सरल घटना के कारण वे मौन रह जाते हैं, जिसकी परिभाषा नहीं हो सकती है, बस इशारा किया जा सकता है। वे तुम्हें उस तक ले तो जा सकते हैं, परंतु उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। रहस्य कोई जटिल चीज नहीं है, वह तो बहुत सरल है, सरलतम है। लेकिन तुम्हारा उससे तभी मिलना हो सकता है जब तुम भी सरल हो जाओ। यदि तुम जटिल हो, तो तुम उससे नहीं मिल सकते। कोई मिलने का आधार ही नहीं है। जब तुम एकदम सरल, निर्दोष और शून्य हो जाते हो, केवल तभी सत्य का और तुम्हारा मिलन होता है। तब तुम में सत्य प्रतिबिंबित होता है। तुम में उसकी प्रतिध्वनि उठती है। वह तुम में प्रवेश करता है। लेकिन किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा मत करो। निर्वाण कोई विशेष चीज नहीं है। जब मैं यह कहता हूं, तो तुम्हारे मन में क्या होता है? जब मैं कहता हूं कि निर्वाण कोई विशेष चीज नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है, कैसा लगता है? तुम्हें थोड़ी निराशा होती है। मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि फिर मेहनत क्यों करे, फिर कोई प्रयास ही क्यों करे, फिर ध्यान क्यों करे, फिर ये विधियां किस लिए हैं? इस मन को देखो, यह मन ही समस्या है। मन विशेष की आकांक्षा करता रहता है, और उस आकांक्षा के कारण मन विशेष चीजों का निर्माण करता चला जाता है। अस्तित्व में कुछ भी विशेष नहीं है। या तो पूरा अस्तित्व ही विशेष है, या कुछ भी विशेष नहीं है। इस आकांक्षा के कारण ही मन ने स्वर्ग पैदा किए हैं। और मन एक से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए कई स्वर्ग पैदा कर लिए हैं। ईसाइयों के पास एक स्वर्ग है, हिंदुओं के पास 7 है। क्योंकि इतने सारे भले लोग हैं, उनमें जरूर श्रेणियां होनी चाहिए। कुछ लोग बहुत ज्यादा भले हैं, वे कहाँ जाएं? इसका कोई अंत नहीं है। बुद्ध के समय में एक संप्रदाय था जो 700 स्वर्गों में विश्वास करता था। तुम्हें अहंकारों को स्थान देना पड़ता है। उच्चतम अहंकार को उच्चतम स्वर्ग में जाना चाहिए। मैं राधा स्वामियों की एक किताब देख रहा था। वे कहते हैं कि 14
स्वर्ग हैं, केवल उनके गुरु ही अंतिम में पहुंच पाए हैं। बुद्ध 7वें में हैं, कृष्ण 5वें में हैं और मोहम्मद तीसरे में कहीं हैं। केवल उनके गुरु ही 14वें में पहुंच पाए हैं। और हर किसी को श्रेणीबद्ध स्थान दिया गया है। केवल उनके गुरु ही विशेष हैं। यह विशेष होने की आकांक्षा है। और अगर हर कोई उसी आकांक्षा के अनुसार और हर कोई उसी आकांक्षा के अनुसार है। मैंने एक कहानी सुनी है। एक पादरी रविवार के दिन पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों को धार्मिक धार्मिक पाठ पढ़ा रहा था। वह बता रहा था कि अच्छे लोगों को क्या मिलता है। शोहरत के ताज और स्वर्ग। जो लोग अच्छे हैं, स्वर्ग में उनके सिर पर ताज रखा जाएगा। और फिर अंत में उनसे उसने पूछा कि सबसे बड़ा ताज किसे मिलेगा। कुछ देर के लिए तो वहां सन्नाटा रहा। फिर टोपी बनाने वाले का छोटा सा लड़का खड़ा हुआ और बोला, जिसका सिर सबसे बड़ा होगा। अब हम सब यही कर रहे हैं। सबसे बड़े सिर की हमारी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सबके पास अंततः कुछ न कुछ विशेष होने की धारणा है। और उस विशेष के कारण ही हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन स्मरण रखो, उस विशेष के कारण तुम कहीं भी नहीं बढ़ रहे हो, बस कामनाओं में भटक रहे हो। और कामनाओं में भटकना कोई विकास नहीं है, केवल चक्कर काटने जैसा है। यदि तुम अभी भी ध्यान कर सको, भली भांति जानते हुए कि कोई विशेष घटना नहीं घटने वाली है, बस तुम अपनी साधारण वास्तविकता से एक हो जाओगे। कि तुम अपनी साधारण वास्तविकता के साथ लयबद्ध हो जाओगे। यदि ऐसे मन के साथ तुम ध्यान कर सको तो बुद्धत्व इसी क्षण संभव है। लेकिन ऐसे मन के साथ तुम्हें ध्यान करने जैसा ही नहीं लगेगा। तुम कहोगे कि यदि कोई विशेष घटना नहीं घटने वाली तो सब कुछ छोड़ ही दो। मेरे पास लोग आते हैं और पूछते हैं कि मैं 3 महीने से ध्यान कर रहा हूं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक कामना है और वह कामना ही बाधा है। यदि कामना न हो तो वह इसी क्षण हो जाए। तो रहस्यमयता की कामना मत करो। असल में किसी चीज की भी कामना मत करो। बस सत्य जैसा है वैसे ही उसके साथ सहज हो रहो। साधारण हो रहो। साधारण होना सुंदर है, क्योंकि तब न कोई तनाव होता है न कोई संताप। साधारण हो रहना बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि वह एकदम सरल है। मेरे देखे ध्यान एक खेल है, एक क्रीड़ा है। ध्यान कोई कार्य नहीं है, लेकिन तुम्हें यह कार्य जैसा ही लगता है। तुम इसे कार्य की तरह ही लेते हो। कार्य और खेल के बीच अंतर को समझ लेना अच्छा है। कार्य परिणाम उन्मुख होता है, स्वयं में ही पर्याप्त नहीं होता है। उसका लक्ष्य कहीं और होता है, किसी सुख किसी परिणाम में होता है। कार्य एक सेतु है, साधन है। अपने आप में वह अर्थहीन है, उसका अर्थ लक्ष्य में है। खेल बिल्कुल भिन्न बात है। खेल का कोई लक्ष्य नहीं है, या वह स्वयं ही लक्ष्य है। सुख के पार उसके बाहर नहीं है, उसमें होना ही सुख है। तुम्हें उसके बाहर कोई सुख, उसके पार कोई अर्थ मिलने वाला नहीं है। जो कुछ है वह उसमें ही अंतर्निहित है। तुम किसी लक्ष्य से नहीं खेलते, बस अभी उसमें आनंदित होते हो। वह निरुद्देश्य है। यही कारण है कि केवल बच्चे ही खेल सकते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो वैसे वैसे खेल में तुम कम सक्षम होते जाते हो। लक्ष्य महत्वपूर्ण होता चला जाता है और तुम पूछने लगते हो, क्यों, मैं क्यों खेलूं। तुम अधिक परिणाम उन्मुख होते चले जाते हो।
इससे कुछ मिलना चाहिए। खेल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अंतर्निहित मूल्य तुम्हारे लिए अर्थ खो देता है। केवल बच्चे ही खेल पाते हैं क्योंकि वे भविष्य की नहीं सोचते। वे समय की धारणा से मुक्त अभी और यहीं हो सकते हैं। कार्य है समय और खेल है समय शून्यता। ध्यान खेल की तरह ही होना चाहिए, परिणाम उन्मुख नहीं। किसी उपलब्धि के लिए ध्यान नहीं करना है क्योंकि उसमें सारी बात ही खो जाती है। यदि तुम किसी उपलब्धि के लिए ध्यान कर रहे हो तो तुम ध्यान कर ही नहीं रखते। तुम केवल तभी कर सकते हो जब तुम उसके साथ खेल रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो, जब उससे कुछ पाना न हो बल्कि स्वयं में ही वह सुंदर हो। ध्यान के लिए ही ध्यान, तब वह समय शून्य हो जाता है। तब अहंकार नहीं उठता है। कामना के बिना तुम स्वयं को भविष्य में प्रक्षेपित नहीं कर सकते। कामना के बिना तुम आशाएं नहीं कर सकते। और कामना के बिना तुम कभी निराश नहीं होगे। कामना के अभाव में समय वास्तव में समाप्त हो जाता है। तुम शाश्वत के एक क्षण से शाश्वत के दूसरे क्षण में गति करने लगते हो। उसमें कोई श्रृंखला नहीं होती है। और तब तुम कभी नहीं पूछोगे कि कुछ विशेष क्यों नहीं हो रहा। जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अभी तक रहस्य को नहीं जान पाया। यह खेल ही रहस्य है। समय शून्य होना, कामना मुक्त होना ही रहस्य है। और साधारण होना ही लक्ष्य है। यदि यह शब्द प्रयोग करने की मुझे आज्ञा दे दो तो साधारण होना ही लक्ष्य है। यदि तुम साधारण हो सको तो तुम मुक्त हो जाते हो। तब तुम्हारे लिए कोई संसार नहीं है। यह पूरा संसार असाधारण होने का एक संघर्ष है। कुछ लोग राजनीति में इसका प्रयोग करते हैं, कुछ धन में इसका प्रयोग करते हैं, कुछ धर्म में करते हैं, लेकिन वासना तो वही रहती है। दूसरा प्रश्न है, भगवान केवल ध्यान में ही नहीं वरन दैनंदिन जीवन में भी मैं अस्तित्व के साथ एक रास्ता, अहंकार शून्यता और समय शून्यता सतत अनुभव करता हूँ। फिर भी मैं स्वयं को साधारण पाता हूँ। और मैं अपने भीतर उस आमूल रूपांतरण को नहीं देखता जिसकी आप अक्सर चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि यह शुभ है, यही लक्ष्य है। इससे कोई समस्या मत खड़ी करो। मजे से साधारण रहो। साधारण हो, कहीं ना कहीं जरूर असाधारण होने की कामना होगी। केवल उसकी तुलना में ही तुम साधारण अनुभव करते हो। और फिर एक तरह की उदासी घेरेगी। लेकिन साधारण होने में दिक्कत क्या है? जब मैं कहता हूं कि साधारण हो जाओ तो मेरा अर्थ क्या है? मेरा अर्थ है कि तुम जो भी हो वही रहो। कुछ ही दिन पहले एक युवक मेरे पास आया और बोला कि मैं अहंकारी हूँ और जब भी मैं आपको सुनता हूँ मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। तो मैं अहंकार से मुक्त कैसे हूँ? मैंने उसे कहा कि तुम बस अहंकारी रहो और इस तथ्य को स्वीकार करो कि तुम ऐसे हो और कोई द्वंद्व निर्मित मत करो। निरंकारी होने का कोई प्रयास मत करो। तुम अहंकारी हो तो उसे अहंकारी अनुभव करो और अहंकारी रहो। उसे बहुत निराशा हुई क्योंकि वास्तव में वह अहंकार के लिए नया मार्ग खोज रहा था। वह अहंकार शून्यता की तलाश में था। और मैंने कहा कि तुम जो हो वही रहो।
ताकि कामना गिर जाए और अहंकार गति न कर सके। मैंने उससे कहा कि तुम जो हो वही रहो ताकि कामना गिर जाए और अहंकार गति न कर सके। मैंने उससे कहा कि 3 महीने तक न तो मेरे पास आओ और न ही अहंकार से लड़ो। उससे विपरीत भाषा में मत सोचो कि कैसे निरंकारी हुआ जाए, क्योंकि यह अहंकार का ही मार्ग है। उसे स्वीकार कर लो, और स्वीकृति मृत्यु है। लेकिन उस युवक ने कहा कि परंतु हर धर्म निरंकारी होने को कहता है, और मैं निरंकारी होना चाहता हूँ। यह मैं कौन है जो निरंकारी होना चाहता है? अहंकार के उपाय बहुत सूक्ष्म हैं। जब मैं उससे बात कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि वह मुझे नहीं सुन रहा है। यदि मैं उसे निरंकारी होने के लिए कुछ भी विधियां देता तो वह स्वीकार करने को, ग्रहण करने को तैयार होता, क्योंकि तब अहंकार अपना काम शुरू कर सकता था। लेकिन मैं कह रहा था, निरअहंकारी की बात ही मत करो, बस जो हो वही हो, और 3 महीने संघर्ष मत करो, फिर मेरे पास आना। उसने प्रयास किया। 3 महीने बाद वह फिर आया और मुझसे बोला कि यह स्वीकार बहुत कठिन था, लेकिन आपने कहा था तो मैंने प्रयास किया। अब इस अहंकार से पार जाने के लिए कोई विधि या कोई कुंजी दे। उसका सारा प्रयास ही झूठा था, क्योंकि यदि तुम स्वीकार ही कर लो तो पार जाने की कोई भी कामना नहीं रहती है। जब भी तुम स्वयं को साधारण अनुभव करते हो तो किसी न किसी तरह से असाधारण होने की कोशिश करते हो, लेकिन हर कोई साधारण है। साधारण होना ही वास्तविक होना है। ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हें असाधारण लगता हो, क्योंकि उसकी तुलना तुम अपने साथ करते हो। लेकिन कोई महाविद्वान भी अपने आप में उतना ही साधारण है जितना कि कोई और वह स्वयं को साधारण ही महसूस करता है। गुलाब का फूल भी साधारण है और कमल का फूल भी साधारण है, लेकिन गुलाब यदि तुलना करने लगे और सोचने लगे कि वह कमल हो जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। और यदि कमल गुलाब से उठने वाली मधुर गंध के बारे में सोचने लगे तो गुलाब असाधारण हो जाएगा। जब तुम तुलना करते हो तो उस तुलना से ही साधारणता पैदा होती है, वरना तो सब कुछ साधारण है। अपने आप में हर चीज, बस हर चीज वैसी है। न तो तुलना करो न कामना करो। यदि तुम कामना करते हो तो ध्यान तुम्हें निराश करेगा, क्योंकि ध्यान तुम्हें ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुम अपनी परिपूर्ण साधारणता को अनुभव करोगे। इसके प्रति खुलो, इसका स्वागत करो। यह शुभ है। इससे पता लगता है कि ध्यान बढ़ रहा है, गहरा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं असाधारण होने की कामना अभी भी है, और वही बाधा भी बन रही है। यदि वह कामना चली जाए तो तुम साधारण नहीं अनुभव करोगे, तुम बस होगे। तुम कैसे अनुभव कर सकते हो कि तुम साधारण हो? तुम बस होगे, और मात्र होना, और मात्र इस तरह होना कि तुम्हें यह भी पता न चले कि तुम साधारण हो या असाधारण। उपलब्ध हो असाधारण उपलब्ध हो जाना है। यह शुभ है। इससे निराश मत हो। यदि तुम निराश होते हो तो याद रखो कि तुम एक कामना को ढो रहे हो, और वह कामना ही जहर पैदा कर रही है। यह पागलपन क्यों है? ऐसा हर किसी के साथ क्यों होता है? यह सारा संसार पागल है,
इस कारण से हर कोई कुछ होना चाहता है, कुछ विशेष होना चाहता है। जीवन तुम्हें केवल तभी घटित होता है जब तुम कुछ ना कुछ हो जाते हो, जब तुम इतने खाली हो जाते हो कि भीतर कोई नहीं बचता। तो सारा जीवन बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के तुम में से बहने लगता है। तब बहाव पूर्ण और समग्र होता है। जब तुम कुछ होते हो तो तुम चट्टान जैसे होते हो और बहाव में बाधा डालते हो, लेकिन तुम में से गति नहीं कर सकता। जीवन तुम में से गति नहीं कर सकता। तुम में संघर्ष है, प्रतिरोध है। स्वभावतः तुम बड़ा शोर करते हो और तुम सोच सकते हो कि इतना शोर कर रहे हो, शायद तुम बड़े असाधारण व्यक्ति हो। एक खाली मार्ग हो जाओ, प्रतिरोध मत करो, ताकि जीवन तुम में से बह सके, सरलता से बह सके। फिर कोई इशारा न होगा। हो सकता है कि तुम्हें अपने होने का पता भी न चले, क्योंकि तब तुम संघर्ष तब तुम संघर्ष करते हो तो भी तुम्हें पता चलता है कि तुम हो। जितना तुम संघर्ष करते हो उतना ही तुम्हें तुम्हारा होना महसूस होता है। जीवन इतनी शांति से तुम में से बहता है कि तुम्हारे अपने जीवन कि तुम अपना होना ही भूल जाते हो। जीवन इतनी शांति से तुमसे बहता है कि तुम अपना होना ही भूल जाते हो। यहाँ न कोई बाधा है, न प्रतिरोध, न अस्वीकार, न निषेध। और तुम इतने स्वागत से भरे होते हो कि तुम यह भी भूल जाते हो कि तुम हो भी। एक जैन गुरु के बारे में कहते हैं कि वह अपना ही नाम दिन में कई बार पुकारता था। सुबह वह कहता था, बोकोजू। फिर वह कहता था, जी माँ, जी हाँ, मैं यही हूँ। बोकोजू उसका ही नाम लेता था और उसके शिष्य उससे पूछते थे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह कहता था कि मैं भूल जाता हूँ कि मैं इतना शांत हो गया हूँ कि मुझे खुद को ही याद दिलाना पड़ता है, बोकोजू। और फिर मैं कहता हूँ कि जी हाँ, मैं यहाँ हूँ। जीवन इतना शांत बहाव, इतनी शांत धारा हो सकता है कि कोई शोरगुल नहीं होता। लेकिन यदि तुम कुछ होने, साधारण होने, विशेष होने पर ही अड़े रहो, तो जीवन तुम में से नहीं बह सकता है। तब तुम्हारे और जीवन के बीच, तुम्हारे क्षुद्र अहंकार और ब्रह्मांड के बीच संघर्ष खड़ा हो जाता है। इसी से विक्षिप्तता पैदा हो रही है। पूरी पृथ्वी एक विक्षिप्त ग्रह बन गई है। और इस विक्षिप्तता का निदान किसी उपचार, किसी मनोचिकित्सा से नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जीवन की इतनी मौलिक शैली हो गई है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ऐसे ही हम जी रहे हैं। हमारे जीने का पूरा ढंग ही विक्षिप्त है। तो तुम्हारा उपचार किन्हीं चिकित्सा पद्धतियों से नहीं हो सकता है, जब तक कि पूरी जीवन शैली न बदल जाए। और केवल दो ही तरह की जीवन शैलियां हैं, अहंकार उन्मुख और निरअहकार उन्मुख। तुम्हें कुछ होना है, यह जीवन का एक ढंग है। तब विक्षिप्तता उसका परिणाम होगी। असल में विक्षिप्त व्यक्ति सबसे साधारण व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है। उसने असाधारणता उपलब्ध कर ली है, क्योंकि जब वह वास्तविकता से बिल्कुल उखड़ गया है, यथार्थ से उसका अब कोई संबंध नहीं रहता है।
अब वह अपने आप में ही जीता है। उसने अपना निजी संसार निर्मित कर लिया है। अब स्वप्न वास्तविक हो गया है और वास्तविक बस स्वप्न मात्र रह गया है। सब कुछ गड़बड़ हो गया है। तुम किसी पागल को राजी नहीं कर सकते कि वह गलत है, क्योंकि वह बहुत तर्कसंगत होता है। पागल तर्कसंगत और विचार युक्त होते हैं। एक पागल हर रोज सुबह सुबह अपने घर के बाहर आकर कुछ मंत्रों का जाप करता और कुछ मुद्राएं बनाता, तो स्वभावतः जो भी उधर से गुजरता वही पूछता कि वह क्या कर रहा है। और वह पागल कहता कि मैं इस मोहल्ले के भूतों की रक्षा कर रहा हूँ। तो वह कारीगर कहता कि लेकिन यहाँ तो कोई भूत है नहीं। और वह पागल कहता कि देखा, मेरे मंत्र जप से यहाँ कोई भूत नहीं है। वह तर्क एकदम तर्कयुक्त है। तुम उसे समझा नहीं सकते। उसके मंत्र जाप के कारण भूत नहीं है, लेकिन अब वह अपने ही आंतरिक स्वप्न जगत में जीता है और तुम उसे बाहर नहीं खींच सकते। यदि तुम अपने को कुछ समझते हो, कोई भी कुछ नहीं हो सकता। यह तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। लेकिन तुम अपने को यदि कुछ समझते हो तो बिल्कुल एक हिस्सा तो विकसित हो गया है। यह कुछ होना ही तुम्हारी विक्षिप्तता है। और जितना कुछ होने का यह जितना कुछ होने का यह कैंसर बढ़ता जाएगा, उतने ही तुम वास्तविकता से कटते जाओगे। एक बुद्ध पुरुष ना होता है, उससे सब द्वार खुले हैं। हवा आती है और चली जाती है, वर्षा आती है और बरस जाती है, सूर्य की किरणें आती है और गुजर जाती है। जीवन बहता चला जाता है, लेकिन वह वहां नहीं होगा। जब मैं कहता हूं कि तुम्हें ध्यान घटित हुआ है, तो मेरा अर्थ ये नहीं है। और यह बहुत साधारण, स्वाभाविक और वास्तविक है। तीसरा प्रश्न है कि आप अक्सर कहते हैं कि अच्छा है या बुरा है, यह गलत है या सही है। क्या आप क्या यह भाषा आप हम लोगों के लिए ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम हर चीज की अखंडता को नहीं देख पाते हैं, या कि अच्छे बुरे जैसा कुछ होता भी है। भगवान कहते हैं, नहीं, यह तो केवल भाषा है। मेरे लिए तो न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत खतरनाक होगा। सत्य खतरनाक होता है। असल में केवल सत्य ही खतरनाक होता है। झूठ कभी इतने खतरनाक नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं होती, उनमें कोई बल नहीं होता। सत्य बहुत घबराने वाला हो सकता है। यह सत्य है कि न कुछ अच्छा है न बुरा, न कुछ सही है न गलत। यह सब कुछ जैसा है वैसा है। सारी निंदा और सारे विभाजन व्यर्थ हैं। लेकिन तुम्हारे लिए यह खतरनाक होगा। तुम्हारे लिए यह बहुत ज्यादा होगा। और तुम इसे गलत समझ लोगे। तुम उसे नहीं समझ सकते। जब कुछ अच्छा जब कुछ अच्छा है न बुरा, तो तुम समझ नहीं पाओगे और तुम अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर लोगे। यदि मैं कहता हूं कि न कुछ अच्छा है और न पुराना, तो तुम सोचोगे कि यह चीज तब तुम सोचोगे कि अब तक जिस चीज को तुम बुरा समझ रहे थे, उसे अब बुरा समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे लिए यह उच्च श्रृंखलता हो जाएगी और तुम दोहरी मानसिकता में पड़ जाओगे।
तुम सोचोगे कि तुम्हारे लिए न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा है, लेकिन दूसरों को गुलाम दूसरों को तुम इसकी इजाजत नहीं दोगे। यदि तुम दूसरों को भी इसकी इजाजत दोगे तो स, यदि तुम दूसरों को भी इसकी इजाजत दे सको, तभी तुमने समझा। तब यह उच्च श्रृंखलता न रही, मुक्ति हो गई। लेकिन मापदंड मेरे लिए क्या होने चाहिए? दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मैं क्यों कहता हूं कि अच्छे मैं क्यों कहता हूं कि न कुछ अच्छा है न बुरा? क्योंकि अच्छाई और बुराई दो व्याख्याएं हैं, वास्तविकता नहीं है। यदि बाहर बगीचे में कोई फूल खिला है तो तुम उसे सुंदर कह सकते हो। ऐसा कोई और कोई उसे कुरूप कह सकता है। लेकिन फूल न सुंदर है न कुरूप है। फूल अपनी वास्तविकता में जैसा है वैसा है, और उसे तुम्हारी व्याख्याओं की परवाह नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए वह या तो सुंदर है या नहीं है। वह सुंदरता और कुरूपता एक व्याख्या है, वास्तविकता नहीं है। यह तुम्हारा मन है जो कहता है कि यह सुंदर है और यह कुरूप है। फूल तो इस फूल को तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अंतर पड़ेगा। यदि तुम उसे सुंदर कहते हो तो तुम्हारा आचरण एक तरफ का होगा, यदि तुम उसे कुरूप कहते हो तो तुम्हारा आचरण अलग होगा। तुम अपनी व्याख्या से प्रभावित होगे। और मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे सतत स्मरण रखना पड़ता है कि मैं जो भी कहूंगा उससे तुम्हारा आचरण प्रभावित होगा। और जब तक तुम ऐसी स्थिति पर न पहुंच जाओ जहां सारा जोर करने से होने में बदल जाए, जब तुम कुछ करने में नहीं बस मात्र होने में ही उत्सुक रह जाते हो, तब तब तक तुम नहीं समझ सकते कि जब मैं कहता हूं कि न कुछ अच्छा है और न बुरा है, तो उसका तात्पर्य क्या है। चीजें बस जैसी हैं वैसी हैं। असल में तुमने कभी यह प्रश्न प्रश्न ही नहीं पूछा है कि क्या होना है। तुम सदा पूछते रहते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब तक होना करने से अधिक महत्वपूर्ण न हो जाए, तब तक अच्छा भी है और बुरा भी है तुम्हारे लिए। तब तक कुछ ऐसा है जो करना है और कुछ ऐसा है जो नहीं करना है। यह अंतर मैं कैसे करता हूँ और क्यों करता हूँ? यदि वास्तव में न कुछ अच्छा है और न कुछ बुरा है, तो यह अंतर क्यों और कैसे बन पाता है? यह अंतर भी मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ। मैं उस चीज को अच्छा कहता हूँ तो तुम्हें तुम्हारे अंतस की ओर ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे अंतस की ओर ले जाए, जहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है। और उस चीज को मैं बुरा कहता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे अंतस से दूर ले जाए। यदि तुम स्वयं से दूर होते चले जाओ तो सब कुछ गलत होगा। तुम्हें तुम तक तुम्हारे घर तक लौट लाने में मदद करने के लिए मैं किसी को अच्छा या बुरा और ठीक या गलत कहता हूँ। अच्छा या बुरा शब्दों से ठीक या गलत शब्दों का प्रयोग करना बेहतर है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे अंतस तक लौटा लेने की विधियों में मेरा अधिक रस है। तो वह विधि तो ठीक हो सकती है जो तुम्हें तुम्हारे अंतस पर ले जाए, और वह विधि गलत हो सकती है जो तुम्हें तुम्हारे अंतस पर न पहुंचाए या बाधा बन जाए, और तुम्हें इधर उधर के रास्तों पर भटकाती रहे, जो तुम्हें कहीं पहुंचाने की बजाय गोल गोल घुमाती रहे। और यदि तुम इसे अभी समझ सकते हो तो इसे जीना शुरू कर दो।
और जहाँ कुछ सही है न कुछ गलत, और जहां तक तुम दूसरों से संबंधित हो वहां तो यह बात है ही, दूसरे भी जहां तक तुमसे संबंधित है यही बात है। जीसस कहते हैं कि दूसरे के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ हो। यह एक मूल नियम है। और यही उन सब का संदेश भी है जो तुम्हें तुम तक लौटा लाने में मदद करना चाहते हैं। बस एक ही मापदंड है जहां कुछ अच्छा है न बुरा है, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि सबके लिए। यदि तुम चोरी कर रहे हो तो यह कहना सरल है कि चोरी करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि कोई और तुम्हारी चीज चुरा रहा हो तो यह कहना कठिन हो जाता है कि चोरी करना बुरा नहीं है। मैंने एक चोर के बारे में सुना है। जब चौथी बार वह पकड़ा गया तो जज ने उससे पूछा कि तुम बार बार पकड़े जाते हो, क्या बात है? यदि तुम इतने कुशल नहीं हो तो चोरी क्यों करते हो? चोर ने कहा, कुशलता की बात ही नहीं है, मैं अकेला हूं और काम बहुत ज्यादा है। तो जज ने पूछा कि फिर तुम कोई साथी क्यों नहीं ढूंढ लेते? चोर ने उत्तर दिया कि लोगों के चरित्र इतने गिर गए हैं कि मैं किसी साथी पर भरोसा नहीं कर सकता। एक चोर भी दूसरों के लिए चरित्र की भाषा में सोचता है। चरित्र चरित्र इतने गिर गए हैं कि किसी साथी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है और काम बहुत ज्यादा है। सब जानने वाले का यही गहनतम संदेश है कि चुनाव करने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वीकृत है। यदि तुम इसे समग्रता से स्वीकार कर पाओ तो तुम रूपांतरित हो गए। लेकिन यदि तुम चालाक और स्वयं को धोखा देना चाहते हो तो यह समग्र स्वीकृति खतरनाक हो जाएगी। तो मैं बहुत सी चीजें केवल तुम्हारे कारण ही कहता हूँ, और बीच बीच में मैं वे बातें भी कहता हूँ जो मैं वास्तव में तुम्हें कहना चाहता हूँ, लेकिन यह बड़े अपरोक्ष ढंग से ही दिया जा सकता है। तुम इतने खतरनाक हो, इतने आत्मघाती हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। मैं एक उच्चतर सत्य के बारे में बोल रहा हूँ, न केवल उच्चतर सत्य बल्कि परम सत्य। नरोपा ने एक गीत में कहा है कि नरक और स्वर्ग के बीच केवल 1 इंच का अंतर है। अच्छे और बुरे के बीच केवल 1 इंच का अंतर स्वर्ग और नरक को अलग अलग करता है। और तुम्हें विषाद में रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने विभाजन खड़ा किया है। सारे विभाजनों को निकट से निकट लाते जाओ और उन्हें एक दूसरे में विलीन हो जाने दो। अच्छे और बुरे को, अंधकार और प्रकाश को, जीवन और मृत्यु को एक दूसरे में विलीन हो जाने दो। तब अद्वैत घटता है, तब एक रूपता घटती है। वह एक रूपता ही मुक्ति लाती है, वह एक रूपता ही रूपांतरण लाती है।